पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी हबीब ताहिर को 28 जुलाई को भारतीय सेना ने ढेर किया था, लेकिन बवाल तब मचा जब 30 जुलाई को उसका जनाजा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के कुइया गांव में निकाला। ताहिर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर रिजवान हनीफ अपने हथियारबंद साथियों के साथ पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, कैसे लोगों में आक्रोश पनपा, आइए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार एक्शन में है। आतंकियों से इंतकाम जारी है। भारतीय सेना ने बीते सोमवार 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाया। इस कार्रवाई में पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए आतंकी ताहिर हबीब का जनाजा एक गायब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित उसके गांव में निकाला गया। ये एक और घटना है जो पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पार आतंकियों में पाकिस्तान के हाथ को साबित करती है। लेकिन हबीब ताहिर के अंतिम संस्कार में उस समय बवाल मचा जब लोकल लश्कर कमांडर रिजवान हनीफ हथियारबंद लोगों के साथ वहां पहुंच गया। ताहिर के परिवार ने आतंकी हनीफ को अंदर जाने से रोका तो उसके भतीजे ने वहां मौजूद लोगों को बंदूक दिखाकर धमकाया। हालांकि जब टकराव शुरू हो गया तो लोगों में आक्रोश फैल गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ विद्रोह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के कुइया गांव में आतंकवादियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बच्चों को आतंकवादी बनाने की कोशिश करने वाले आतंकियों को लोगों ने जूते मारकर भगा दिए। स्थानीय लोगों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी कमांडर रिजवान हनीफ की जमकर पिटाई की और उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने को मजबूर होना पड़ा। रिजवान हनीफ लश्कर का कुख्यात आतंकवादी है और उसका काम स्थानीय लोगों को आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर में ब्रेन वॉश कर लाना था। उसको झुटलाया नहीं जा सकता। खास करके कुइया खाई कला के अंदर जो वाकया पेश आया है, जिसमें जमातुल दावा के कमांडर साहब की छित्रोल की गई, रिजवान हनीफ साहब और उनके साथियों की तारीखी छित्रोल वहां पे हुई और घर वालों ने और पड़ोसियों ने और गिरदोनवा के जो लोगों ने उनकी तारीखी छित्रोल की और उनको नान तान की लात और घुसे पड़े उनको, और वो वहां से भागे। और वहां से भागने के बाद उन छोटू के जो दोस्त थे, जो हमारा अजीज शहीद हुआ है वहां पे, हमें उसकी शहादत पे कोई किसी किस्म की शक व शुबात नहीं है, उसकी नीयत पे शक व शुबात नहीं है। लेकिन उन हाथों पर उन एक्सेस फ्राहम करने वाले चेहरों को हम बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह से हमारे बच्चों को मतलब कि वो वर्गलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और एक सुपर पावर के सामने, जिनके पास दुनिया की जदीद तरीन गनें मौजूद हैं, जिनके पास बहुत वफर मिकदार में असला मौजूद है, और उनको 2, 4 और 5 बुलेट्स देके, गन देके उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के अफसर का आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे, जो पहलगाम हमले में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक कमांडर पीओके में युवाओं की भर्ती, हथियारों की तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाता है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हनीफ जब अपने हथियारबंद साथियों के साथ गांव में आया तो पहले तो ग्रामीणों ने उससे सवाल जवाब किए और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि पहलगाम हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 पर्यटकों की हत्या करने वाले ये आतंकी भारत के पलटवार में मारे गए आतंकवादी हनीफ सईद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि समूह जमात उद दावा का हिस्सा थे। सूत्रों के मुताबिक ताहिर को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने प्रशिक्षित किया था। एलईटी की एक शाखा द रेजिडेंस फ्रंट टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। हाल ही में अमेरिका ने इसकी भूमिका के लिए उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। ताहिर पहलगाम के 3 आतंकवादियों में से एक था, जिन्हें 28 जुलाई को श्रीनगर के हरवान में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव मुठभेड़ में मार गिराया।
श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जीबी संदीप चक्रवर्ती ने पुष्टि की कि आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के थे और ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए। सोशल मीडिया पर मौजूदा वीडियो और तस्वीरों में 30 जुलाई को पीओके के कुइया गांव में स्थानीय निवासियों को ताहिर के लिए अंतिम प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हुए देखा गया। मई में भारत ने उन शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारियों के नाम जारी किए जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए लश्कर आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदिये में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार का नेतृत्व अब्दुल रऊफ ने किया, जो एक लश्कर कमांडर है। उसे अमेरिका की तरफ से वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। मुरीदिये में लश्कर का मुख्यालय है और इसे पाकिस्तान की आतंकवाद की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम के आतंकवादियों को यहीं प्रशिक्षित किया गया था। पिछले महीने पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने लश्कर-ए-तैयबा को खत्म कर दिया। भारत आतंकवाद को उसकी जड़ों में खत्म करने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी उन आतंकवादियों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्हें भारत में मासूमों की हत्या के लिए भेजा गया। यह जनाजा सिर्फ एक आतंकी का नहीं था, ये पाकिस्तान की आतंक नीति का पर्दाफाश था। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज।